बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने इंग्लिश के सेकंड जो लेसन है उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट सेक्शन हमारे पास वोकेबलरी सेक्शन है, जिसका पार्ट ए है हमारे पास मैच द कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वर्ड हमारे पास कॉलम ए में आ रहा है वो है फॉडर, जिसका मतलब होता है चारा। और इसको जो हमारे पास कॉलम बी में मीनिंग है वो है फूड फॉर कैटल, यानी जो जानवरों को चारा डाला जाता है, जो खाना डाला जाता है, उसको फॉडर बोलते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वर्ड था। जो हमारे पास सेकंड वर्ड आ रहा है यहाँ पर वो है लोन्स। लोन्स का मतलब होता है कर्जे, जिसको इंग्लिश में कहेंगे, जो हमारे पास बी में हमारे पास जो बी कॉलम में मीनिंग गिवन है उसमें से मैच करेंगे इसको मनी गिवन टू बी रिटर्न्ड मनी गिवन टू बी रिटर्न्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक ख़ास वक्त पे वापस की जाने वाली ऐसी रकम जो कि उधार दी जाती है ओवर अ टाइम पीरियड। जो थर्ड वर्ड हमारे पास आ रहा है इसमें वो है पॉपुलेशन, जिसका मतलब आबादी। पॉपुलेशन जिसका मतलब उर्दू में आबादी होता है। इंग्लिश में क्या इसका मीनिंग होगा इनहेबिटेंट्स ऑफ विलेजेस, टाउन्स, सिटी और कंट्री। इनहेबिटेंट्स मीन्स लोग जो रहते हैं वहाँ पर। इनहेबिटेंट्स ऑफ विलेजेस यानी गांव के लोग, टाउन्स कस्बों के, सिटीज एंड कंट्री। सिटी और कंट्री के जो लोग शहर में रहते हैं शहर की पॉपुलेशन के मुताबिक, कंट्री किसी मुल्क की पॉपुलेशन के मुताबिक, या गांव की या फिर किसी टाउन यानी कस्बे की, वो तमाम इनहेबिटेंट्स क्या कहलाते हैं, वो उनका जो मीनिंग है वो क्या है, पॉपुलेशन। हमारे पास इसके बाद जो फोर्थ वर्ड यहाँ पर आ रहा है वो है हमारे पास सराउंडिंग, इर्द गिर्द, जिसको उर्दू में कहेंगे सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब है इर्द गिर्द। या गिरदो निवा। इसका क्या मीनिंग होगा इंग्लिश में? जो हमारे पास बी टेबल गिवन है, बी कॉलम गिवन है, उसमें इसका मीनिंग है नेबरहुड ऑफ एन एरिया। क्या मीनिंग है इसका? नेबरहुड ऑफ एन एरिया, यानी कि जो करीब एरिया के जो लोग हमसाए हैं वो चीज़ें तमाम, यानी कि जो भी चीज़ें एक सराउंडिंग में है, गिरदो निवा में है। फॉर एग्जांपल गांव का ये हमारा चैप्टर था, तो गांव में जो है वो डिफरेंट प्लेसेस थी। फॉर एग्जांपल खेत हो गए। फॉर एग्जांपल जो हमने हेल्थ सेंटर पढ़ा था, जो ज़िला जो हमने गांव में पढ़ा था कि वो क्या करता है, फलाह व बहबूद के लिए काम करता है, पंचायत है। इस तरह हेल्थ सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये तमाम सराउंडिंग्स में आ जाते हैं, नेबरहुड ऑफ एन एरिया में आ जाते हैं। नेबरहुड ऑफ एन एरिया। लास्ट वर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है फ्यूल, जिसको हम उर्दू में पेट्रोल भी कहते हैं और ईंधन भी कहते हैं। फ्यूल हमारे पास आ रहा है वर्ड FUEL, फ्यूल, जिसको उर्दू में ईंधन कहेंगे। और जो यहाँ पर टेबल में हमारे पास इसका मीनिंग है वो है मटेरियल फॉर बर्निंग, यानी एक ऐसी चीज़ जो हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मटेरियल फॉर बर्निंग। आप ये तमाम जो मीनिंग्स हैं कॉलम ए को नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। मटेरियल्स फॉर बर्निंग। जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड था उसका फॉडर, जिसका मतलब चारा यानी कि फूड फॉर कैटल। लोन्स यानी कर्जे, मनी गिवन टू बी रिटर्न्ड ओवर अ टाइम पीरियड।
पॉपुलेशन यानी आबादी, इनहेबिटेंट्स ऑफ विलेजेस, टाउन्स, सिटी एंड कंट्री, सराउंडिंग्स इर्द गिर्द जिसका मतलब है नेबरहुड ऑफ एन एरिया, फ्यूल यानी ईंधन जिसका मतलब है मटेरियल फॉर बर्निंग, ये ऐसी चीज़ जो हम जलाने के लिए इस्तेमाल करें वो हमारे पास क्या होगा, एज अ फ्यूल वर्क करेगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने बी सेक्शन की तरफ, बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में जो है वो जो चीज़ें हमें कहा है इस एक्सरसाइज में करने के लिए वो ये है कि आपने कंसल्ट करना है थिसॉरस, हम पढ़ चुके हैं अपने लास्ट पेपर में थिसॉरस क्या होते हैं, और फाइंड करने हैं अपने डिफरेंट सिनोनिम्स जो हमें वर्ड्स गिवन है उनके। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। कि ये क्या है, बी सेक्शन है हमारा। बी सेक्शन में हमने जो है वो हमें डिफरेंट वर्ड्स गिवन है, हमने इसको जो है वो उनके सिनोनिम्स लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब जो फर्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है वो है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है तबादला, यानी इंग्लिश में इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, वो होगा बार्टर। पुराने वक्त में जो बार्टर सिस्टम होता था, यानी चीज़ के बदले चीज़ दी जाती थी, तो जो तबादला है या बदला है वो क्या है, बार्टर। इसको जो है वो हम एज अ सिनोनिम इसका यूज़ करेंगे। सेकंड वर्ड हमारे पास आ रहा है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का क्या मतलब है, बहुत ही कॉमन वर्ड है प्रोड्यूस, जिसका मतलब होता है बनाना या पैदा करना। बनाना या पैदा करना। इसका क्या हमारे पास सिनोनिम होगा, थिसॉरस। यानी जो थिसॉरस यानी एक ऐसी बुक है जिसमें डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे होते हैं। तो हम थिसॉरस जब डिक्शनरी को देखेंगे तो हमें क्या वर्ड मिलता है प्रोड्यूस का। प्रोड्यूस का मतलब होता है मैन्युफैक्चर, यानी कोई चीज़ बनाना, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर के बाद जो हमारे पास सेकंड वर्ड आ रहा है प्रोड्यूस के बाद पॉल्यूशन, जिसको उर्दू में आप तमाम लोग जानते हैं क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आलूदगी। आलूदगी क्या वो इसका जो है वो हमारे पास सिनोनिम होगा। इसका सिनोनिम हमारे पास है अनक्लीन एटमॉस्फेयर, यानी जहाँ पर जो है वो बहुत ही गंदगी हो, अनक्लीन एटमॉस्फेयर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आलूदगी, पॉल्यूशन बोलेंगे। अनक्लीन एटमॉस्फेयर यानी कि पॉल्यूशन। हमारे पास जो लास्ट वर्ड आ रहा है वो है कस्टम्स। हम इसको चैप्टर में भी पढ़ आए हैं, हम इसको जो है वो अपने ट्रांसलेशन के दौरान भी पढ़ आए हैं। कस्टम्स का जो वर्ड है वो हमारे पास उसका जो उर्दू मीनिंग है हमें पता है कि रिवाज, रस्म या रिवाज जो है वो, या रिवायत। इसका क्या हमारे पास जो है वो हम इसका सिनोनिम लिखेंगे थिसॉरस में कंसल्ट करने के बाद, उसका मतलब होगा ट्रेडिशन। यानी ये दोनों सेम वर्ड्स हैं, बस इनके स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं, वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं वो सेम है। क्या मतलब है, ट्रेडिशंस। यानी कस्टम्स का मतलब ट्रेडिशंस, पॉल्यूशन का मतलब अनक्लीन एटमॉस्फेयर, प्रोड्यूस का मतलब मैन्युफैक्चर, एक्सचेंज का मतलब बार्टर। अब हम मूव करते हैं अपने रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की तरफ कि हमारे पास क्या गिवन है। उसमें हमें उसमें जिस तरह हमारे चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज थी उसमें गिवन था कि आपने एक पैराग्राफ रीड करना है, उसके हवाले से आपने उसका टॉपिक सेंटेंस बताना है। तो हम आइए इसको देखते हैं कि ये क्या है। ये हमारा रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, सेक्शन है। तो इसमें जो हमें कहा है, उसने कहा है कि आप इस लेसन का पैराग्राफ नंबर 3 रीड करें और आप जो है वो आइडेंटिफाई करें टॉपिक सेंटेंस। पैराग्राफ नंबर 3 क्या आइडेंटिफाई करना है आपने, टॉपिक सेंटेंस।
टॉपिक सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के बाद आपने जो है वो इसका मेन आइडिया यानी सपोर्टिंग डिटेल्स देनी है। हम वो भी देखेंगे कि हमारे पास क्या है सपोर्टिंग डिटेल्स जो हम लिखेंगे। जिस तरह चैप्टर नंबर 1 में हमने जो है वो पूरा जो पैराग्राफ था वो सपोर्टिंग डिटेल्स में हमारा शामिल था। ये दो चीज़ें उसने हमसे मांगी हैं, आप टॉपिक सेंटेंस दें और सपोर्टिंग डिटेल्स दें। तो आइए इसको करते हैं। इसका जो टॉपिक रीड करने के बाद हमने जो लेसन में रीड किया था पैराग्राफ नंबर 3 जो कि स्टार्ट होता है हमारा अ विलेज इज़ अ पीसफुल एंड काम प्लेस से, और जो एंड होता है पीपल 2000 पीपल और लेस पे। तो इस पैराग्राफ की जो टॉपिक सेंटेंस है हमारे पास वो ये बनेगा अ विलेज इज़ अ पीसफुल काम एंड क्वाइट प्लेस। यानी इस पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो हमारी क्या बनेगी, यानी कि वो हमारी टॉपिक सेंटेंस बनेगी अ विलेज इज़ अ पीसफुल काम, यानी कि पीसफुल काम एंड क्वाइट प्लेस के विलेज जो है वो एक पुरसकून और एक जो है इत्मीनान बख्श फरहत बख्श जो है वो क्या है, जगह है, एक खामोश जगह है, प्लेस है क्वाइट प्लेस जहाँ पे कोई शोर वगैरह नहीं होता। ये हमारे इस पैराग्राफ का जो है पैराग्राफ नंबर 3 का टॉपिक सेंटेंस है। क्या टॉपिक सेंटेंस है, अ विलेज इज़ अ क्वाइट पीसफुल काम प्लेस। सपोर्टिंग डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास हमारे इसकी जो आ रही हैं वो बिल्कुल पूरा पैराग्राफ तो नहीं है बट मैं आपको लिखवाता हूँ वो क्या है। सपोर्टिंग डिटेल्स हैं इन अ विलेज लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग, इन अ विलेज लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग, in a village life is refreshing and inspiring as there is, यानी रिफ्रेशिंग है, पुरसकून है, तबीयत को जो है वो खुश कर देने वाली है, एंड इंस्पायरिंग है, अट्रैक्टिव है, एंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड इंस्पायरिंग, यानी अट्रैक्टिव है किस लिहाज से, एज देर इज़ नो, यानी कि जैसा कि एज देर इज़ नो नॉइज़ ऑफ ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक का कोई शोर नहीं है, नो नॉइज़ ऑफ ट्रैफिक, कि कोई भी ट्रैफिक का शोर नहीं है, जिसकी वजह से क्या है एक पुरसकून जगह है, एक काम, एक रिफ्रेशिंग अट्रैक्टिव प्लेस है। तो आप इसको जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। हमारा रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का ये पैराग्राफ नंबर 3 जिसको हमने रीड किया तो हमें पता चला कि इसका जो टॉपिक सेंटेंस है वो अब विलेज इज़ अ पीसफुल काम एंड क्वाइट प्लेस है। सपोर्टिंग डिटेल्स है कि अब इन अ विलेज लाइफ इज़ अ रिफ्रेशिंग, in a village life is refreshing and inspiring as there is no noise of traffic, कि ट्रैफिक का शोर यहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन इस तरह की नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके हवाले से जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ।